गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार आज के ऑनलाइन क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन, जितने भी मैंने एंगल्स के बारे में बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो थ्योरी हमको याद रहेगी तो ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, इंटीरियर एंगल्स के बारे में, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखाई थी कि कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कौन से एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, कौन से एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं, कौन से एंगल एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अगर ये आपको पता है तो ये चैप्टर्स पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंगल्स एंड राइट देयर नेम्स, यानी हमको जो एंगल्स का पेयर है गिवन है वो हमको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम बताना है। ठीक है, तो देखो ये दो मेरे को लाइन दी है और एक ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, दो लाइंस को काट रहा है। आप देखो ये एंगल एक तो ये बना हुआ है अपने पास और एक एंगल 2 बना हुआ है। ठीक है, एंगल 1 और 2। अब ये बताना है कि कौन से टाइप के एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे दोनों देखो ट्रांसवर्सल के कारण कट रहे हैं, एक दूसरे को ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं। ठीक है, एक साइड बन रहे हैं और दोनों एक साइड बन रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्सल पर बन रहे हैं। ठीक है, आप देखो एक साइड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, यानी इसकी वैल्यू 40 रहेगी तो इसकी वैल्यू भी 40 रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कौन सा एंगल्स का पेयर कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, ये रहेगा इसमें। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन होती है। सेकंड क्या है, ये लाइन है मेरे पास एक। ठीक है, और इसको ये दो लाइन है मेरे पास और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और एंगल 3 और एंगल 4 बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे देखो ट्रांसवर्सल के कटने के कारण मेरे पास जेड की शेप बन रही है। ठीक है, और जेड की शेप कौन से टाइप के एंगल में बनती है, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में बनता है। ठीक है, आप देखो अल्टरनेट एंगल में बनता है। आप देखो यहाँ तो बनता है मेरे पास तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये यहाँ पे बनता तो एक्सटीरियर एंगल होता है, लेकिन दोनों लाइन के अंदर की साइड बन रहा है। ठीक है, इनसाइड लाइंस बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट का थर्ड, दो लाइंस को क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल काट रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ट्रांसवर्सल पर के एक साइड ही बन रहे हैं और इंटीरियर साइड दोनों लाइंस के अंदर की ओर बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। यानी 5 और 6 क्या कौन से पेयर एंगल्स का पेयर रहेगा, इंटीरियर एंगल्स का पेयर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो इसका 4 और 5 आपको करना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। ये दो लाइन है मेरे पास और ये एक ट्रांसवर्सल इनको कट करा है, तो ये कौन से टाइप का एंगल हो जाएगा, यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स। ये देखो मेरे पास जेड की शेप बन रही है यहाँ पे। ठीक है, जेड की शेप बन रही है, तो ये कौन से टाइप का एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब अल्टरनेट में भी कौन सा टाइप होगा, इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा। ठीक है, तो देखो लाइंस के अंदर की साइड बन रहा है तो अंदर की साइड क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स रहेगा, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टाइप का दोनों एंगल पेयर एंगल्स के पेयर क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर रहेंगे। ठीक है, लिख दोगे आप। और नेक्स्ट क्या है, दो लाइंस को कट कर रहा है क्या, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और जेड की शेप में ही एंगल बन रहे हैं। ठीक है, जेड की शेप पर ही एंगल बन रहे हैं अपने 7 और 8। देखो इसमें तो इन अंदर की साइड बन रहा था लाइन के और इस पे लाइन के बाहर की साइड बन रहा है, तो बाहर की साइड क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल टाइप्स का हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर टाइप का एंगल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, जो गिवन डायग्राम है मेरे पास उनमें से जो वैल्यू दी हुई है एंगल, दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक फर्स्ट क्या बोला, इफ एल पैरेलल टू एम, यानी एल लाइन है जो पैरेलल है किसके, एम के। ठीक है,
पैरेलल लाइन क्या होती है? ऐसी दो लाइन जो कभी भी नहीं कटी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। देन फाइंड एक्स, तो मेरे को एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये एल और एम लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एक एंगल तो दिया हुआ मेरे को 75 और ये क्या दिया हुआ है? एक्स डिग्री। तो देखो मेरे पास जेड की शेप बन रही है, जेड की शेप बन रही, तो अल्टरनेट एंगल की क्या कंडीशन होती है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में देखें गिवन क्या है? एल पैरेलल टू एम, ठीक है, ये मेरे को गिवन है। फाइंड एंगल एक्स और एक एंगल 75 डिग्री, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। अब देखो एंगल एक्स इक्वल टू 75 क्यों रहेगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 डिग्री, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंड लाइंस के अंदर की साइड बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल रहते हैं, ठीक है। यानी एक की वैल्यू एक्स रहेगी तो दूसरे की वैल्यू की भी एक्स, यानी एक की वैल्यू 75 हो तो दूसरी की वैल्यू 75। अब देखो सेकंड क्या है इसी का? इफ P and Q are any two lines then find angle A। P और Q मेरे पास टू लाइंस है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एंगल एक की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। एंगल एक की वैल्यू फाइंड, वही देखो जेड की शेप में बन रहा है मेरे पास, जेड की शेप में बन रहा है तो ये 60, तो ये भी क्या रहेगा? 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। P एंड Q आर लाइन्स, ये बोल रहा है P और Q क्या है? लाइन्स है। एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री रहेगा, बिकॉज एंगल ए एंड एंगल 60 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि कंडीशन क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम रहते हैं, तो एंगल ए और एंगल 60 क्या रहेगा? वैल्यू क्या रहेगी? सेम, तो एंगल ए की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। कल हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन को करना और जो एंगल्स के टाइप बताए थे मैंने आपको, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चनों की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की। थैंक यू वेरी मच।